चलो अभी शुरू करना है वेक्टर को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने बोले तो एक वेक्टर दे दिया, उसको में दो पार्ट निकालना है। रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट देते तो उसका एक पार्ट इधर होगा, एक पार्ट इधर होगा, किधर भी होगा, उसको मैं वैल्यू को डिवाइड करना है, उसका मैं बोलता है रिजॉल्विंग। रिजॉल्विंग बोले तो मैं ऐसा लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल एनी वेक्टर इज गिवन, दिस इज द वेक्टर आर इज गिवन। वो आर वेक्टर कैसा मिला आपका? आर वेक्टर आपको मिल गया, कुछ ना कुछ दो वेक्टर को ऐड करे तो ए प्लस बी करे तो आपको क्या मिला? आर मिला। मैं अभी क्या कर रहे हैं, आर को मैं डिवाइडिंग इनटू दो पार्ट, उसको मैं बोलता है एक वेक्टर को दो पार्ट बनने का चीज का नाम क्या है? रिजॉल्विंग। दो वेक्टर दे दिया, उसको एक वेक्टर बन गए, उसका नाम क्या दिया आप? एडिंग। एडिंग का अपोजिट क्या हो गया? रिजॉल्विंग। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिजॉल्विंग। और आप अच्छा से सोचिए, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल में दे रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज द वन वेक्टर, उसका साइज है 5, उसका साइज है कितना? 5। मैं उसको दो कंपोनेंट बनाना है। दो कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं? आई एम टेलिंग मीन्स वो बहुत आसान से होगा। और दो कंपोनेंट में बोले तो आई वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ टू पार्ट्स। आप कैसा लिखेगा सर? उसका कंपोनेंट में कैसा बनता है? आप देखिए एनीवेयर इज गोइंग टू गिव वन वेक्टर 5 दे दिया, आप वो वेक्टर के साथ एक एक्स एक्सेस बनाओ, एक वाई एक्सेस बनाओ। आपको कितना कंपोनेंट मिलेगा? एक मिलेगा एक्स एक्सेस का कंपोनेंट और मिलेगा सेकंड वाला वाई एक्सेस का कंपोनेंट। आप उसका नाम ही दे दिया रिजॉल्विंग। चलो शुरू करो। मैं 5 को कैसा आई एम गोइंग टू डिवाइड? I am going to divide. If I is given the 5, I am going to make like this. This is the x-axis का हो गया, कंपोनेंट बनाता है मैं। और सेकंड वाला मैं बोल रहा है इधर का कंपोनेंट, दिस नेम आई एम गिविंग द y-axis. You take. सर दिस इज रिजल्ट। रिजल्ट एक्स एक्सेस का साथ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल का मैं ले रहे हैं थीटा। थीटा हो गया, इसीलिए मैं बोल रहे हैं इफ इट इज गोइंग टू मेक थीटा विथ एक्स एक्सेस। आप थोड़ा इमेजिन कर दीजिए, वो वाई एक्सेस है तो मैं इधर भी थोड़ा हाइट बनाता है पैरेलल टू वाई एक्सेस। वो क्या हो गया? हाइट हो गया आपका। आपको दिस इज कॉल्ड व्हाट? वाई एक्सेस का कंपोनेंट होगा। दिस इज व्हाट? एक्स एक्सेस का कंपोनेंट होगा। आप वाई एक्सेस का कंपोनेंट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना? इन द प्रीवियस लेक्चर इन द पैरेललोग्राम लॉ आल्सो बी डिस्कस्ड। आप देखिए आपका हाइट चाहिए, क्या मिल गया आपका? हाइपोटेन्यूस है आपका पास, इसीलिए हाइट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाई हाइपोटेनियस। सर हाइपोटेनियस बोलो तो क्या है? 5। देन आई एम गोइंग टू राइट हाइट इक्वल्स टू 5 इंटू साइन थीटा। वो कितना हो गया भाई? 5 साइन थीटा। देन इफ यू वांट टू फाइंड द एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट को कैसा निकालता है आप? एक्स कंपोनेंट को निकालने का तरीका है, आप ले लो थीटा किधर बैठा है? एक्स का ऊपर, वो हो गया एडजेसेंट साइड। आपका एडजेसेंट साइड निकालना है, हाइपोटेन्यूस पता है, इसीलिए आई एम अप्लाइंग क्या? cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनियस कितना? 5। देन एडजेसेंट साइड कितना होगा? एडजेसेंट साइड इक्वल्स टू 5 cos थीटा। देन इट इज गोइंग टू राइट दिस इज द 5 cos थीटा। आप वो हाइट कितना होगा? 5 sin थीटा। एडजेसेंट साइड कितना होगा? 5 cos थीटा। इसीलिए मैं रिजल्ट को लिख रहे हैं r इक्वल्स टू 5 cos थीटा i प्लस 5 sin थीटा j। वो कौन है? उसका वेक्टर।
अभी 5 को आप कैसा डिवाइड किया, 5 को आप डिवाइड किया दो कंपोनेंट, वन इज द 5 cos थीटा आई, सेकंड वन इज द 5 sin थीटा जे, और उसको मैग्नीट्यूड निकालो, आप निकाले तो आपको मिलेगा 5। क्यों कैसा बोले तो देखिए, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर 5 cos थीटा स्क्वायर प्लस 5 sin थीटा स्क्वायर, आपको 5 स्क्वायर कॉमन मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना है 1, रूट 25 इक्वल्स टू अगेन 5 ओनली। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज द मेथड टू डिवाइड ए वेक्टर इनटू टू components. Is that clear for you? I hope you understood this thing also. So now we are going to do one numerical on this one also. Right there, for example, force F is, shall I write here? Force F is making force F is making 60 degrees with x axis. Then what is its vertical component? चलो, force F is working 60 degrees. F is what working, brother? Not working. It is making 60 degrees with x axis. Then what its vertical component? चलो, और आप उसका रफ डायग्राम बना दीजिए. दिस इज द फोर्स इज द हाउ मच F. मैं डायग्राम बना रहा है भाई. दिस इज द y एक्सेस, दिस इज द x एक्सेस, ठीक है. और दिस इज द फोर्स F. चलो, this force F is making how much angle with x axis? Sir, this is making with x axis angle is 60 degrees. चलो, इधर आप लिख दीजिए 60. चलो, और वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा आप समझाना इधर. यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज मीन बाय वर्टिकल कंपोनेंट. वर्टिकल बोले तो विच इज परपेंडिकुलर, स्टैंडिंग वाला, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट. और सेकंड विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अदरवाइज सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. सो इसीलिए मैं और आप एक नाम दे रहे हैं भाई, वो एक्स का कंपोनेंट उसका नाम में देता है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और विच इज वर्किंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, उसका नाम में देता है क्या, वर्टिकल कंपोनेंट. क्लियर. अभी वर्टिकल कंपोनेंट बोले तो कौन सा component you have to find out? You have to find out the component is, sir, which is making means in direction of the y, in direction of the y. अब देखो with x axis it is making how many degrees, 6 degrees. Then you required which one, vertical means this you required. Then I am going to give this name is vertical component VC. चलो लिख दीजिए क्या होगा आप, वर्टिकल कंपोनेंट, or I am writing sin theta equals to vertical component means what, Nana? This is height, children. Height divided by hypotenuse. Hypotenuse कितना दिया आपका, F. Then I am going to give here F. Sin theta, theta plus how much it is given, 60 degrees. Then sin 60 degrees equals to vertical component by F. Then vertical component equals to F into sin 60 how much, we know very well, sir, that value is root 3 by 2. Then answer is root 3 into F by 2. Clear. This is the one question. Okay, so now if you are to understanding the components and resolving and addition, if you do 1 2 numericals, it becomes very easy. और next class में भी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करना एडिशन का बारे में. चलो और एक क्वेश्चन लिखो आप. और अभी देखो थोड़ा मैं क्या बोलता, क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा अच्छा से समझाने के लिए.
क्यों बोले तो आप वो क्वेश्चन करें तो रिमेनिंग क्वेश्चन वी कैन डू वेरी वेरी धनाधन खत्म करेगा, इसीलिए थोड़ा अल्फा तक मैं क्वेश्चन ले लिया। और देखिए इधर क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, देन 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, फाइनली 30√2 मीटर इन विच डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन समझ गया, एक पर्सन का कुछ काम नहीं है, हमारा को क्वेश्चन देने का है, वो कर रहे हैं नॉर्थ में 30 मीटर्स और ईस्ट में 20 मीटर और लास्ट साउथ वेस्ट में 30√2 मीटर गया और उसका क्या निकालना, आप डिस्प्लेसमेंट को निकालना। सो उसके लिए मैं क्या कर रहे हैं, पहले थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड, पहले मैं एक रफ डायग्राम बनाता है। देखिए सर वो होगा, सर दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ। आपको डायरेक्शन का डायग्राम मिल गया, ग्राफ पेपर मिल गया। चलो आप पहले शुरू कर दीजिए। द पर्सन मूव्स 30 मीटर टुवर्ड्स विच, नॉर्थ में ले रहे हैं पर्सन इधर से, क्यों बोले तो आवर वेक्टर्स एवरीथिंग वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर, ओरिजिन। सर इधर से कितना मीटर गया, कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन 30 मीटर गया, मैं इधर ले रहे हैं पॉइंट, दिस इज द 30। ठीक है, फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट कैन यू राइट, डिस्प्लेसमेंट इन द नॉर्थ हो गया 30। चलो उसका बाद में कितना गया, एंड 5 देन 20 मीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, इधर से 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज आई एम राइटिंग हियर 20। चलो सेकंड वाला भी खत्म हो गया। और उधर से क्या किया वो 30√2 साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट बोले तो क्या है, साउथ वेस्ट बोले तो साउथ वो हो गया, वेस्ट वो हो गया, साउथ वेस्ट का मिडिल बोले तो वो हो गया, वो डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट बोले तो वो डायरेक्शन से ईसा आ गया, किधर आ गया पता नहीं, वो डायरेक्शन में वो आ गया। लास्ट में किधर ना किधर वो कितना दूर आ गया, वो कितना दूर आ गया सर बोले तो दिस ही ट्रैवल्ड 30√2 मीटर। दिस इज हम बोलना है उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो फाइनल पोजीशन, वो वेक्टर हो गया आपका फर्स्ट वेक्टर, दिस इज हो गया सेकंड वेक्टर, अभी वो हो गया थर्ड वेक्टर। चलो अभी रिजल्ट का वेक्टर कौन सा वाला होगा पता है आपका, सर फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, लास्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वेक्टर इधर से शुरू हो गया, इधर से फाइनल पोजीशन ऑफ लास्ट वेक्टर हो गया क्या, इधर। अच्छा से सुनो, वो फर्स्ट वेक्टर, वो सेकंड वेक्टर, वो थर्ड वेक्टर, साउथ वेस्ट, ठीक है। और आप वो हो गया फाइनल पोजीशन, वो हो गया इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मैं ज्वाइन किया, आपको वो होगा वो रिजल्ट। क्लियर। और अभी रिजल्ट लिखने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बोला है, सर एक्स डायरेक्शन में कितना है, पहले एक्स डायरेक्शन में नहीं सर, वो डायरेक्शन है नॉर्थ, आप वो ले रहे हैं आप दिस इज द एक्स, और वो लेता है आप दिस इज द वाई। इफ यू टेक लाइक दैट, दिस इज कितना है 30j प्लस 20i, खत्म हुआ। 20i खत्म होने के बाद में 30 रूट को कैसा लिखना सा, क्यों बोले तो इट इज नॉट इन एक्स एक्सेस, इट इज नॉट इन वाई एक्सेस। मैं इसीलिए आपको बोला है एक चीज मीन्स एक वेक्टर देते तो एक वैल्यू को दो वैल्यू कैसा निकालना है, एक्स का तरफ में वैल्यू निकालना, वाई का तरफ में आपको वैल्यू निकालना। क्यों, इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड एक्स एंड वाई वैल्यू, यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। आप वो 30 रूट को आईजे में लिखने का आपका डायरेक्ट लिखने का राइट नहीं है, क्यों बोले तो 30 रूट नॉट इन एक्स एक्सेस, 30 रूट 2 इन नॉट इन वाई एक्सेस। इसीलिए मैं क्या कर रहे हैं भाई, आप अच्छा से सोचिए 30√2 कौन सा डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। मैं ले रहे हैं 30 रूट को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोले तो एनीवेयर यू कैन टेक हियर आल्सो एनीवेयर यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम। 30
√2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आप ही बोलिए इधर दिस इज द y एक्सेस हो गया, दिस इज द x एक्सेस हो गया 30√2। दिस इज द साउथ सर, दिस इज द वेस्ट सर। चलो आप शुरू कर दीजिए 30√2 को 2 कंपोनेंट्स बनाना। साउथ वेस्ट बोले तो साउथ टू वेस्ट कितना एंगल पूरा 90 डिग्रीज। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोले तो किधर आएगा वो 45 डिग्रीज, उसका आधा होगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोले तो कितना एंगल लेना, साउथ एंड वेस्ट का मिडिल में कितना लेना 45 डिग्रीज यू हैव टू टेक। आप वो 30 को यू हैव टू डिवाइड इनटू 2 कंपोनेंट्स। उसका नाम क्या देगा आप 45 डिग्रीज का अपोजिट में है, वाई एक्सेस का साथ में है, उसको मैं देगा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट बोले तो किसका वैल्यू होगा वो जे एक्सेस का, बोले तो वाई एक्सेस का होगा। और एक्स एक्सेस का वैल्यू आप देते तो उसका नाम क्या देगा आप हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल हो गया। हॉरिजेंटल का वैल्यू आप कितना देगा, उसका नाम आप देगा आई वैल्यू। ठीक है, आप सर दिस इज द थीटा, दिस इज द अपोजिट साइड, देन व्हाट इज द फार्मूला, दिस इज द बेस, दिस इज द आई एम राइटिंग दिस इज द बेस और एडजेसेंट साइड, दिस इज द परपेंडिकुलर अदरवाइज द हाइट, दिस इज द हाइपोटेनियस। चलो आप साइन थीटा निकाला तो क्या होगा, आपको मिलेगा परपेंडिकुलर नहीं तो वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कितना मिलेगा आपका, वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल्स टू यू हैव टू यूज द फार्मूला साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट आर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 30√2। परपेंडिकुलर बोले तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल्स टू 30√2 इंटू साइन थीटा। थीटा कितना सर, साइन थीटा बोले तो साइन 45 डिग्रीज। चलो इधर तक खत्म हो गया आपका। और एक बार 30√2 इंटू साइन 45 1/√2, √2 गेट भी कैंसल, आपका आंसर हो गया 30। चलो और आप इधर लिखना क्या है 30। अब ऊपर में है वो नीचे में है, सर वो नीचे आ रहे हैं, नीचे आई तो आपको क्या लिखना, ऊपर में जाए तो वो प्लस वाई एक्सेस होगा, नीचे आ रहे तो उसको क्या लिखना है माइनस वाई एक्सेस। इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट का प्लेस में मैं लिख रहा हूं -30j। चलो ठीक है, खत्म होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा लिखना है, हॉरिजॉन्टल बोलो तो बेस हो गया, बेस हो गया। बेस का कौन सा फार्मूला लेना, बेस का फार्मूला लेना cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस 30√2 सार। इसीलिए मैं लिख रहा है बेस इक्वल टू 30√2 इंटू cos थीटा। cos थीटा कितना, अगेन यू आर गोइंग टू से बेस इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर 30√2 इंटू cos थीटा। बोले तो अगेन थीटा इज द 45 ओनली, cos 45 आल्सो सेम 1/√2, 1/√2 कैंसल, आपका आंसर मिलेगा 30। अब वो 30 भी कौन सा डायरेक्शन में है, माइनस एक्स एक्सेस का डायरेक्शन। देखो वो प्लस का x, वो माइनस का x, इसीलिए मैं इधर लिख रहे हैं बाय -30। कौन सा डायरेक्शन, आई डायरेक्शन। बोले तो आप 30 इज द मैग्नीट्यूड, -i बोले तो नेगेटिव x एक्सेस। इसीलिए आप 30√2 को कैसा लिख लिया, 30√2 को आप लिख लिया दिस यू रोट, हाउ यू रोट चिल्ड्रन, दिस यू रोट -30i और -30j। आपका क्या व्हाट यू वांट, आपका फाइनल रिजल्ट R चाहिए। और मैं आपको बोल रहे हैं R इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट वाला कितना हो गया सर 30 कौन सा डायरेक्शन, प्लस y डायरेक्शन, इसीलिए मैं उसको लिख रहे हैं 30j। ठीक हो गया। और दिस इज पॉजिटिव x एक्सेस सर, कितना यूनिट्स 20 प्लस 20i सर, वेरी गुड। और उसका बाद में वो वेक्टर का देखो 30√2 को आप कैसा लिखा, -30i -30j। ठीक समझ गया। और आप देखिए क्या होगा 30j -30j कैंसिल होगा। ठीक चलो निकाल दीजिए,
20i माइनस 30i क्या होगा, माइनस 10i। और उसका मैग्नीट्यूड निकालना क्या है, मॉड ऑफ r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस 10 होल स्क्वायर। क्यों बोले तो j का टर्म 0 और k का टर्म भी 0, इसलिए लिखने का जरूरत नहीं है। अंडर रूट ऑफ माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 10 मीटर्स। वो माइनस आपको क्या देगा, कौन सा डायरेक्शन बोलेगा, वो डायरेक्शन में बोलेगा। आपको पॉइंट मिलेगा 10 मीटर्स ऑन विच डायरेक्शन, एक्स एक्सेस, वाई जेड नहीं है, इसीलिए एक्स एक्सेस का ऊपर किधर ना किधर होगा, इधर नहीं तो इधर, नहीं तो इधर, किधर ना किधर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस 10 मीटर। दिस इज द सॉल्विंग क्वेश्चन बाय one value we can divide into the two components, we can apply in the numerical। और एक मिनट में उसको आपको मैं खत्म करता है। एक बार देखिए क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़ने का बाद में रफ डायग्राम बनाना। रफ डायग्राम बनने का बाद में आपको एक आइडिया मिलेगा। इफ ऑल आर इन डायरेक्ट एक्स एंड वाई एक्सेस, उसको निकालने का, कंपोनेंट्स निकालने का जरूरत नहीं है। विच आर नॉट इन एक्स आर वाई डायरेक्शन डायरेक्टली, उसको आप कंपोनेंट को निकालना है। कंपोनेंट को निकालने का मैं तरीका बोला है, कैसा बोला, फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट दे दिया, मैं साउथ वेस्ट में दे दिया। विच वन यू हाउ टू डिवाइड, उसको आप कैसा लेना है, हाइपोटेनियस। और सेकंड नेक्स्ट वीडियो में मैं और आप ट्रिक्स बोलता है और बहुत एग्जाम्पल्स डिस्कस करता है, उसको आप और भी थोड़ा कंपोनेंट निकालना बहुत आसान होगा। और अभी वो 30√2 को मैं बेस और वर्टिकल कंपोनेंट दो चीज निकाल दिया। वर्टिकल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला, साइन थीटा, और वो निकालने के कौन सा फार्मूला, कास थीटा। चलो आपको मिल गया। वो मिलने का बाद में दो और अभी क्या किया, वो उसको you can write in the two things, one is minus 30j, another one is minus 30i। अब दो इधर लिख लिया, उसको पूरा को ऐड किया, ऐड करा तो आपका आंसर मिल गया। सर वो y एक्सिस में है इसीलिए j मिला, वो x एक्सिस में है i लिखा, और उसके बाद में दिस यू रोट इन द टू कंपोनेंट्स माइनस 30i माइनस 30j, j टर्म्स कैंसल हो गया और रिमेनिंग यू गॉट आंसर इज that is the minus 10i। this is the magnitude। is that clear for you? so this is आपका डायरेक्शन पूछे तो क्या लिखेगा, आप डायरेक्शन लिखे तो आप पूछे तो आप लिखेगा सर वो माइनस, ठीक है। दिस इज द माइनस बोले तो नेगेटिव एक्स एक्सेस वैल्यू होगा 10 मीटर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स, they also will learn, then together we will learn, together we will feel happy। thank you very much।